जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतः ऊर्जा जागरण सत्र साधना निर्देशिका पुस्तक चल रही है। यह ब्रह्म वर्चस्व शांति कुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित है। इसमें आगे लिखा गया है कि विशिष्ट सत्रों के कड़े अनुशासन सभी साधक जिन्हें पूरी जांच के बाद स्वीकृति भेजी जाएगी अथवा प्रत्येक साक्षात्कार में उपयुक्त पाया जाएगा, वे ही निर्धारित सत्र के एक दिन पूर्व दोपहर 12 बजे पहुंचकर अपना स्थान ले लेंगे। दोपहर 3:30 बजे अभ्यास गोष्ठी एवं साय 6:30 बजे अनुशासन गोष्ठी संपन्न होगी। पीली धोती कुर्ता एवं दुपट्टा साथ में लाना अनिवार्य है। ना ला सके तो यहाँ आकर तुरंत व्यवस्था कर लें। बहनें भी पीली साड़ी एवं दुपट्टा के परिवेश में रहेंगी। विधिवत साधना संकल्प प्रातः 4 से 6:30 में कराया जाएगा। साधना प्रारंभ होने से लेकर समापन तक साधकों को मौन एकांत सेवन करते हुए अंतर्मुखी रहना होगा। मात्र अखंड दीपक दर्शक कल्क सेवन एवं यज्ञ के समय साधक कक्ष के बाहर निकल सकेंगे। साधना स्वाध्याय हेतु निर्धारित पुस्तिका ही दी जाएगी। शेष मनन हेतु लगाना होगा। पढ़ने के लिए पूरी साधना अवधि तक समाचार पत्र अन्य कोई साहित्य उपलब्ध नहीं होगा। भोजन, गंगा जल एवं प्रज्ञा पेय साधना कक्ष में ही दोनों समय पहुंचा दिए जाएंगे। भोजन में हविष्यान्न की रोटी, औषधियों की चटनी एवं साधक की इच्छा अनुसार चावल या दलिया की सब्जी मिश्रित खिचड़ी दी जाएगी। अन्य कोई पदार्थ सेवन नहीं कर सकेंगे, जबकि संख्या पर कोई प्रतिबंध न होगा। संख्या की जगह ध्यान सहित उसकी गहराई और बढ़ाने, भाव विह्वल होकर जप करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। लगभग 6 घंटे विशिष्ट साधनाओं हेतु और औसत 2 घंटे स्वाध्याय मनन चिंतन हेतु होंगे। साधक अपनी विशिष्ट अनुभूतियों को लिख सकेंगे। बाद में इस आधार पर परामर्श एवं जिज्ञासा समाधान भी पत्र द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। समापन पर वे युग धर्म के परिपालन के क्रम में अपने अंदर उभरे संकल्प भी लिखकर देखेंगे। इनका भी विधिवत संकल्प कराया जाएगा। साधना समाप्ति के बाद कुछ ही घंटों में स्थान खाली कर देना होगा। वह अगले सत्र के साधकों को उपलब्ध कराया जा सके। रुकना अनिवार्य हो तो पूर्व अनुमति लेकर आश्रम में कहीं और स्थान प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने साथ किसी ऐसे साथी को भी नहीं लाएंगे जिसे अलग न ठहराया जा सके या उसकी देखभाल की चिंता करनी पड़े। गंभीर व्याधि से पीड़ित कोई परिजन आवेदन न भेजे। जो साधक निर्धारित अनुशासन न निभा सके, अकेले अपने कार्य स्वयं न कर सके तथा एक कक्ष में अकेले न रह सके, वे आवेदन ना करें। आवेदन कैसे भेजें? आवेदन पत्र में अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर आदि, जन्म तिथि, शिक्षा एवं योग्यता, दीक्षा यदि ली हो तो कब, कहाँ ली, उपासना साधना का नियमित क्रम, शांति कुंज, गायत्री तपोभूमि, मथुरा में किए गए सत्र, सभी का स्मृति के अनुसार विवरण, अपने स्तर पर किए गए अनुष्ठान, समयदान एवं अंशदान का क्रम तथा कोई सेवा कार्य का विवरण लिख भेजें। साथ ही एक वर्तमान समय का पासपोर्ट फोटो भी भेजें। अनुमति मिलने पर ही आए। साधकों की दिनचर्या: प्रातः 4 बजे जागरण के साथ उष्पान का क्रम है। 4:05 से 4:15 आत्मबोध की साधना कैसेट द्वारा होती है। 4:15 से 5
नित्य कर्म व्यायाम आदि संपन्न कर ले। 5 से 5 सवा 5 तक शिथिलकरण निर्देशानुसार संपन्न होगा। 5:15 से सवा सामूहिक ध्यान पूज्यवर की वाणी में सभी अपने अपने कक्ष में करेंगे। 5:45 से 6 बजे तक प्राण संचार प्राणायाम एवं 6 से 6:30 अमृतवाणी के साथ मनन चिंतन का क्रम है। प्रातः 6:30 से 9 बजे पंक्तिबद्ध होकर मौन रहकर अखंड दीप दर्शन, जड़ी बूटी कल्क सेवन, पृथक यज्ञशाला में यज्ञ तथा फिर कक्ष में प्रज्ञा पेय पीने का क्रम है। मार्गदर्शक साथ रहेंगे। मंत्र जप, सूर्य ध्यान, सोहनम साधना तथा नाद योग की प्रथम चरण की साधना का क्रम है। निर्देश कक्ष में ही मिलेंगे। 10 से 12 भोजन, विश्राम एवं कक्ष की स्वच्छता के लिए निर्धारित है। 12 से 12:45 स्वाध्याय, मनन, चिंतन। 12:45 से 1 बजे अपराह्न तक अनुलोम विलोम, सूर्य वेधन प्राणायाम। 1 से 1:30 जप योग तथा 1:30 से 2 बजे तक बिंदु योग अंतःत्राटक हेतु निर्धारित है। 2 से 2:45 आत्मदेव दर्पण साधना। 2:45 से 2:15 नाद योग की द्वितीय चरण की साधना के लिए है। 3:15 बजे प्रज्ञा पे वितरण स्थल से प्राप्त कर लें। सायं 5 बजे तक का शेष समय स्वस्थता स्वाध्याय के लिए रहेगा। सायं 5 से 5:15 नाड़ी शोधन प्राणायाम। 5:15 से 5:15 अमृतवाणी एवं 5:45 से 6 तक खेचरी मुद्रा का क्रम चलेगा। 6 से 6:15 पुनः नाद योग की तृतीय चरण की साधना होगी। 6:15 से 7 बजे के लिए भोजन के लिए सुरक्षित है। 7 बजे से 7:30 सहज लयबद्ध श्वास प्रश्वास का क्रम होगा। रात्रि 7:30 से स्वाध्याय मनन चिंतन हेतु रखा गया है तथा तत्वबोधन साधना संपन्न होकर साधकों को योग निद्रा एवं विश्राम में ले जाना है। दिनवार क्रम। इसमें मात्र पहले दिन कलश सेवन के पूर्व प्रातः 5 बजे से साधना संकल्प कराया जाना है। जब सूर्योदय तथा निष्कासन तप अंतर की भाव भूमिका में संपन्न होता है। 9 से 9:30 सोहनम साधना के बाद शेष क्रम यथावत रहेगा। दूसरे, तीसरे व चौथे निर्धारित क्रम वही रहेगा जो ऊपर दिया गया है। 5वें दिन विदाई उद्बोधन श्रवण के बाद अखंड दीप दर्शन के समय परम वंदनीय माताजी के कक्ष में श्रद्धेय शैलजी जी से मिलेंगे। 9 से 10:30 समापन संकल्प गोष्ठी होगी। तत्पश्चात सामूहिक भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। अपराह्न 1 बजे तक साधना कक्ष खाली कर देंगे। इसी दिन अगले सत्र के साधक आएंगे अतः अपने कमरे की स्वच्छ स्थिति में छोड़ेंगे। निष्कासन तप। कपड़े में गांठें लगी हों और वह मैला हो तो उसकी धुलाई रंगाई कैसे होगी। इसी प्रकार अंतःकरण में तमाम ग्रंथियां और मलिनताएं भरी हों तो उसे साधना का लाभ कैसे मिलेगा। इस साधना में शामिल होने वाले साधकों को ऐसी विसंगति का शिकार न होना पड़े, इसलिए सत्र के पहले दिन प्रारंभिक दौर में आधे घंटे का समय निष्कासन तप के लिए अलग से रखा गया है। साधना में प्रवेश के समय ही अपने अंतःकरण की गहराई तक घुसी मनोग्रंथियों को खोलने तथा मलिनता को
इष्ट के चरणों में समर्पित करने का आध्यात्मिक पुरुषार्थ इस अवधि में करना होगा। वह प्रक्रिया जितने अंशों में सफल हो सकेगी, उतने ही अंशों में साधकों के अंतःकरण साधना के दिव्य प्रभावों और इस काल में प्राप्त होने वाले दिव्य शक्ति प्रभावों का लाभ उठाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसके लिए उपयोगी सूत्र इस प्रकार है। शांत बैठें, ध्यान करें कि हम युग ऋषि द्वारा विकसित जागृत चेतन तीर्थ की गोद में हैं। तीर्थ चेतना ने हमें माँ की ममता के साथ अपनी गोद में धारण कर लिया है। हम दिव्य माता की गोद में बैठे हैं। गुरु सत्ता का आह्वान, ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हम अपने निर्देशन और अनुशासन में इस साधना सत्र में दीक्षित हो रहे हैं। हम अपना अंतःकरण आपके सामने खोलते हैं। आप अपनी करुणा में चेतन शक्ति से उसकी गहराइयों तक प्रवेश करके जाने अनजाने किसी भी तरह प्रवेश पा गए अवांछनीय तत्वों को निकाल दें और वांछित संस्कारों एवं ऊर्जा को स्थापित कर दें। अब अपने अंतःकरण के पर्त उनके सामने क्रमशः खोलें। हमसे पिछले जीवन में अमुक पाप अपराध जाने अनजाने हुए हैं। संपर्क क्षेत्र वाले हमारे ऊपर अमुक दोष आरोप लगाते हैं। हम उन्हें समझ स्वीकार कर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर अहंता अमुक रूपों में और जोर मारती रहती है। हमारे मन इंद्रियों में अमुक इच्छाएं बार बार उभरती रहती हैं। हमारे मन में अमुक व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या द्वेष दुर्भाव है, जो अमुक ढंग से उभरते व्यक्त होते रहते हैं। हे गुरुदेव, आप इन सब तथा उनके अतिरिक्त अन्य उन विकारों को दूर करें जो हमें आपके अनुशासन और आपके शिष्य मानस पुत्र अनुयायी की गरिमा के अनुरूप जीवन जीने की में बाधक बनते हैं। हमारे अंदर उन संस्कारों, प्रकृतियों, शक्तियों को जागृत और पुष्ट करें जो आपको प्रिय लगे और आपके अनुरूप जीवन जीने कार्य करने में हमारे लिए अनुकूल पड़े। पूरे समय इन्हीं सूत्रों के अनुसार अंतःकरण खोलते रहें। अंतः में भाव भरी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह क्रम आप बारंबार चालू रखना। हम अपना अंतःकरण आपके सामने खोलते रहेंगे। हमारी साधना को अधिक से अधिक सार्थकता प्रदान करें। अंत में यह शुभ अवसर देने के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। निष्कासन तप वाले समय में अंतःकरण के अधिक से अधिक और गहरे से गहरे पर्त खोलने का भरपूर प्रयास करें। किसी असमंजस या चतुराई भरे कुतर्कों को बाधक न बनने दें। निष्कासन तप के बाद कभी भी अंदर की ग्रंथियों का बोध होने पर या उनकी स्मृति आने पर नित्य आत्मदेव दर्पण साधना तथा रात्रि में तत्वबोध साधना के समय हृदय खोलते रहें। इससे साधना के अनुरूप मन की निर्बलता बनाए रखने में मदद मिलेगी। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।